Good evening. Good evening, everyone. First of all, my name is Nikhil Jain, and I will tell you about myself. I have completed my BCom, and I have done MCA from North Maharashtra University. I'm faculty for Tata Institute of Social Science, and I'm working with many other institutes at the same time. I'm faculty for the past more than 10 years in Commerce and IT Information Technology. तो स्टूडेंट्स ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट आफ्टर एसएससी एंड एचएससी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि 10th हो गया है, अभी क्या लेना है. कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, देयर आर 3 ऑप्शंस. अपार्ट फ्रॉम दैट लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स का गाइज यही क्वेश्चंस होता है कि अभी हमको आगे क्या करना है. सी मैं ये उम्मीद करता हूँ और ये मैं मानता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉमर्स सेक्शन से है. मोर देन 70% स्टूडेंट्स गाइज आफ्टर 10th है ना कॉमर्स सेक्शंस को ज्वाइन करते हैं. बट स्टिल कॉमर्स सेक्शन के अंदर भी है ना एक वो मिथ है कि देयर इज 3 ऑप्शंस. वन इज बीकॉम, वन इज सीए, एंड अभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देयर इज अ सीएस ऑल्सो ऑप्शन. बट नहीं, इतने ऑप्शंस नहीं है. देर आर मेनी ऑप्शंस इन कॉमर्स. हम कॉमर्स के अंदर क्या क्या कर सकते हैं. सी फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ रेगुलर सेक्शन, या हम लोग बोलते हैं रेगुलर कोर्सेज जो है. एक तो वन इज बीकॉम, प्लेन बीकॉम. प्लेन बीकॉम के अंदर भी स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, सब्जेक्ट्स है बहुत सारे. आप एसपी हिंदी ले सकते हो, आप मैथ्स आईटी ले सकते हो. ये तो प्लेन बीकॉम का सब्जेक्ट है. आफ्टर दैट सीए इज देयर. मतलब इंडिया का सबसे रेप्यूटेड डिग्री हम लोग बोलते हैं, और सबसे टफ एग्जाम भी बोलते हैं कि सीए की एग्जाम है. एंड बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस पोस्ट, प्रेस्टिजियस डिग्री है सीए की. आप देख सकते हो. एंड मोस्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा सीएस गुजराती जैन से ही होते हैं. ये भी एक प्लस पॉइंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, CS is also there. CS is company secretary. After 12th आप लोग फाउंडेशन कोर्स के लिए जा सकते हो. Company secretary can be a great opportunity to work in a corporate environments. You'll have to clear the exams conducted by authorities या यूनिवर्सिटीज. मैं बोलता हूँ एवरी स्ट्रीम में CS के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं. सो वो हमको क्लियर करके देन वी कैन कंटिन्यू विद द 3-year डिग्री प्रोग्राम. अपार्ट फ्रॉम दैट इवन 12th कॉमर्स के बाद मैं मानता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स से है, या तो वो फर्स्ट ईयर में है, या तो वो सेकेंड ईयर में है, या फिर उन्होंने 12th अभी कंप्लीट एग्जाम्स कंप्लीट किए हैं. सो अभी से हम लोग प्लान करते हैं कि हमको आगे क्या करना है, ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में करनी है. ओके, नेक्स्ट इज LLB स्टूडेंट्स. LLB है ना, आप 12th कॉमर्स के बाद LLB कर सकते हो. इसको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं. दैट इज बीकॉम प्लस LLB. तो 2 डिग्री आपके पास एक साथ आएगी. बीकॉम भी कंप्लीट करेंगे एंड LLB भी कंप्लीट करते हैं. इसके बाद आप प्रोफेशनली वो कोर्ट में जाके केस भी लड़ सकते हो. एनवायरमेंटल लॉ, इंटरनेशनल लॉज, कंज्यूमर कोर्ट्स आर देयर. फॉर दैट आपको एक बार काउंसिल का एग्जाम देना पड़ता है LLB के लिए. सो मेक श्योर ये चीज़ आप कंप्लीट करो. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक रहेगा कि LLB क्या है फुल फॉर्म. दैट इज बैचलर, LLB इज लेजिस्लेटिव लॉ इन बैचलर. एंड यहाँ पे है ना आपके, अगर आप लोग 12th के बाद LLB कंटिन्यू करते हो तो आपको 5 years ही लगेंगे. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएट बोलते हैं. ग्रेजुएट के बाद अगर आप LLB करते हो तो 3 years. 12 + 3 गाइस स्टूडेंट्स, वहाँ पे 6 years आपका टोटल हो जाता है. एंड अगर आप 12th के बाद ठान लेते हो कि वी हैव टू गो फॉर लॉ, तो आप 5 years में कंप्लीट करते हो, जहाँ पे आपका 1 साल बच जाता है. अपार्ट फ्रॉम LLB गाइस यहाँ पे और भी कोर्सेज है. हम लोग बोलते हैं सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज. कॉमर्स स्ट्रीम से सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के अंदर SFC कोर्सेज है बहुत सारे, जिसके अंदर सबसे पहला है BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. BMS course provides students the vast knowledge of changing the world of management, new business techniques, entrepreneurship, trading, finance, stock, and risk analyst. Minimum qualification is 12th and minimum percentage is 50% in 12th. And after 12th exam, you have to clear the GATE entrance exam also. And various colleges provide
merit admissions मतलब if you have 92%, 93%, direct admissions भी मिलता है. One more thing, students, English subject is compulsory for BMS stream. So make sure आपने 12th English लिया है तो ही आपको आगे BMS में admission मिलेगा. Okay, now I'll move to the next, that is BAF, that is Bachelor of Accounting and Finance. It's a 3-year degree program. एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, सारे डिग्री प्रोग्राम्स 3 years के लिए रहते हैं. So, Bachelor of Accounting and Finance that focus on subjects like tax auditing, cost accounting, business laws, and economics. The course offers great scope in finance and accounting fields. After 12th, you can go a minimum 50% is the criteria after 12th. So make sure you are eligible for that. No entrance exam is there. You can take admission directly. Third is BBI, that is Bachelor of Banking and Insurance. Again, it's a 3-year degree program, and banking and finance aspirants can pursue this course. And even MBA in finance. After this course, you can improve employability chances. बहुत सारे institutes, बहुत सारी companies में BBI के बाद आप MBA in finance करते हो तो it is a great opportunity for your masters also, and ये आपको आपके job को भी support करते हुए help करेगा. Third is BMM, that is Bachelor of Mass Media. बहुत लोगों को लगता है मास मीडिया में जाने के लिए आर्ट्स की जरूरत होती है. इट्स नेवर लाइक टेलीविजन, न्यूज़ है, न्यूज़ एंकरिंग है, ये सारी फील्ड्स में आप कॉमर्स से भी जा सकते हो. BMM is the option. After 12th, 45% is the minimum criteria, and there are some universities which take entrance exams for BMM. So you'll have to clear that. Students will be trained to communicate effectively through communication channels like television, radio, newspapers, internet, OTT platforms are there nowadays. So BMM is good if you want to make your career in television industry, news industry, newspaper industries. So you can go with that. Next, students, is BFM, that is Bachelor of Financial Markets. After 12th, it is compulsory that you should study mathematics and economics, and even college. Raj Computers Academy, Mumbai's #1 computer trainers, providing quality training since 1996. Join today and kickstart your career in IT. Raj Computers Academy, सिर्फ नाम ही काफी है. Colleges give a high preferences for that. So make sure you have selected maths and economics in your 12th commerce. If you are interested in the stock market, then this is the best course that you must pursue. The course focus on subjects like debt management, risk management, equity markets, microeconomics, mutual funds, and security markets are also there. And even students, I will insist, if you are interested in stock market, share market business, you must go for BFM. Along with BFM, after 12th, you are going to pursue your first year in BFM. Along with your BFM, you should study a little bit of computers. You should go for the certification of NSE, that is National Stock Exchange certification, and BSc. There are some courses for 1 year, 6 months to 1 year, which will support you for BFM degree. Okay, I'm moving to the next is BIM, that is Commerce in Investment Management, Bachelor in Investment Management. It's a 3 years degree program. Minimum qualification percentage is 45% in this stream. You can take admission directly in the colleges. If you want to become an investment banker, acquisition banker, financial advisor, then this is the best course for you guys. Okay, we'll move to the next, that is BBA, Bachelor of Business Administration. It's a 3-year degree program. Along with that, it is compulsory that mathematics and English subjects should be there in your 12th commerce, and minimum 50% criteria is there for admission. Candidates can take admission directly in that. Some universities take entrance test, or some colleges take entrance tests. BBA can be very beneficial program for businesses and management aspirants.
you can strengthen your qualification by pursuing an MBA after completing the BBA studies. So हम ऐसा बोल सकते हैं कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने MBA में से एक पार्ट निकाला है, that is business administration, that is BBA. And you know, फर्स्ट जो स्टेप होता है MBA के लिए, तो वो आप BBA कर सकते हो, and after that you can go with MBA also. Next degree is BCA, that is Bachelor of Computer Application. It's a 3-year degree program. BCA degree will enable you to enter into IT world, that is information technology world, and pursue your high paying jobs in consulting as well as information technology domains. But there is some institute and university take entrance test for that. Some university take directly admission on merit basis. And one more thing, minimum 50% is the criteria to take admissions also. So you have to make sure that you qualified for that. Okay, after that, student, the next is BBM, that is Bachelor of Business Management. Again, this is a 3-year program. BBM course is mainly focused on subjects related to business management, organization, entrepreneurial developments, and so on. Minimum percentage is 45% to take admissions, and there are no entrance exams in that. So if you are interested in business, and you can go with BBM also. Okay, after this, students, there are many other programs for commerce also. So we'll move on that. I'll move to the next slide. Okay, first, I will talk about post-graduation courses. After completing your graduation, there are few degrees, post-graduation courses, few master degrees are there. One is like MCOM. MCOM is Master of Commerce. In that, I can say you can enhance your skills and knowledges in commerce background, in finance, in management, accounting, economics, and other related areas of commerce sections. This is a 2-year degree program, 2-year program after graduation. Graduation is must for MCOM. Next point is MBA. Again, over here, students, MBA is a 2-year program, and entrance exam is there. If you want to become if you want to learn more about financial plannings, financial managements, advanced marketing, microeconomics, business environment, consumer behavior, these all the subjects comes in MBA. Now in MBA, there are 2-3 points, like you can go MBA in finance, you can do MBA in accounts, you can do MBA in banking also. So there are 3 streams in MBA. E-commerce, strategic management, industrial marketing, international business, HR management, finance management, industrial relations. These are the common subjects which are taught in MBA, and more on the practical basis. After that, next is MCA, that is Master of Computer Application. Again, it's a 2-year program. If you want to become a software developer, programmer, system engineer, system analyst, system administrator, troubleshooter, if you want to pursue your career in IT field, you can, after your BCom also, you can go with MCA. Students, same as I have completed my BCom and I have selected IT subject. Due to that, I got an admission in MCA, North Maharashtra University, through North Maharashtra University. Mumbai University have entrance exams, and so you'll have to give entrance exams, and only after qualifying the entrance, you can go with MCA. Again, after your commerce graduation, you can go with LLB also. Again, it's a law degree. So you have to make sure that if you want to do the law, then 10 plus LLB, मतलब BCom and LLB will be more good option. आप BA LLB कर सकते हो, BCom LLB कर सकते हो, BBA LLB कर सकते हो, BSc LLB कर सकते हो. मतलब 12th के साथ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है. अगर आप लॉ फील्ड में आना चाहते हो, लॉ फील्ड इज नॉट जस्ट फॉर क्रिमिनल केसेस, देयर आर मेनी बैंकिंग रिलेटेड केसेस ऑल्सो जो कॉमर्स स्ट्रीम से पर्सन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो बैंक के लॉयर्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी के पेपर्स बनाते हैं, वो सारे भी लॉयर ही काम करते हैं, एंड वो कॉमर्स सेक्शन से कंप्लीट होते हैं.
सो इट्स नॉट कंपलसरी कि हमको कोई क्रिमिनल केस लड़ना है. आप बैंक के केसेस होते हैं, बैंक का पेपर वर्क होता है, देयर आर मेनी थिंग्स. सो वो सारी चीज़ें भी LLB कॉमर्स के थ्रू कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, केडी पाठक अगर आपने एक सीरियल देखा रहेगा, सो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वी कैन गो विथ आफ्टर 12th LLB, जो कि आपके 5 years में कंप्लीट होते हैं. आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप जाते हो तो 3 years, मतलब आपका 6 years हो जाएगा. After that, students, there is a CFA, that is Chartered Financial Analyst. Minimum graduation is must. 1.5 years to 4 years लगता है complete करने में. If you are interested in business consultant, portfolio manager, investment manager, risk manager, these are all the streams जो CFA से आप कर सकते हो. मैंने वेबसाइट लिखी है www.cfainstitute.org, जिसके ऊपर आपको, अगर आपको और सब्जेक्ट्स देखने हैं उसमें क्या है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज स्टूडेंट CPA, दैट इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट फ्रॉम USA. जैसे इंडिया में CA की डिग्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस डिग्री है, प्रेस्टिजियस जॉब है, वैसे ही अमेरिका में CPA होता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. इनकी जो एग्जाम्स होती है, ये आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन डू, इट टेक्स 2 to 4 years to complete. Minimum 2 years. In first attempt you can clear that. And the exams is administered by American Institute of Certified Public Accountant, that is AICPA, which is the world's largest accounting body. So students, I'll move to the next point. Okay, after post graduation, now there are more options in diploma courses also. If आप 12th के बाद business कर रहे हो, family business you have, you want to go with a diploma course, you want to make a job and course, so there are some diploma courses are also available. I think someone is trying to do some option, so just try to avoid the other option, students. Okay, now the DBM, that is Diploma in Business Management, कॉमर्स सेक्शन से आफ्टर 10th आप 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हो, या 12th के बाद आप 1 year का डिप्लोमा प्रोग्राम कर सकते हो, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट. द सब्जेक्ट्स आर सेम एज BBA. Next is BFM we have done, guys, it's a repeated point. DHR, that is Diploma in Human Rights. It's a 6 to 12 months diploma. You must pass 12th, minimum 12th is compulsory for this diploma in human rights. And if you are interested in human rights, international human rights, refuse rights and laws, global religion, perspective of human rights, so you can go with this diploma in human rights course. Next is EXIM, that is export and import management. Minimum 6 months. In first attempt after 12th you can clear within 6 months, or if re-exam is there, then it takes 1 year. If you want to become an export manager, import manager, merchant exporter, consultant, then you can go with this import export management course. After 12th you can do this course. Now there is one criteria, minimum 50% should be there after 12th, then only you can take admission. And if some person have that minority certificate or reserved category certificate, then they 40% also they can take admission in this. No entrance exams are there in this import and export management. After that, guys, next is CFP, that is Certified Financial Planner. It's a 6-month course, a 6-month diploma course after 12th standard. If you want to become a financial services, research analyst, management trainee, finance assistant, debt management specialist, then you can go for CFP, that is Certified Financial Planner. It's a 6-month course, minimum 6 months, and after it takes 2 years max to complete the course. And I have, मैंने पहले भी आपको बताया था, NSC certification is also there, that is National Stock Exchange certification, and BSE, Bombay Stock Exchange certification. If आप BBI course ले रहे हो या BFM course ले रहे हो, तो आप ये भी साथ में कर सकते हो if you are interested in share market.
नाउ देर आर सम मोर कोर्सेज स्टूडेंट्स. ओके, इससे पहले आपने सोचा था कि कॉमर्स सेक्शन में इतने सारे स्ट्रीम्स है, इतनी सारी डिग्रीज है जो हम कर सकते हैं आफ्टर 12th? यस. ओके. सो स्टूडेंट्स, अब कुछ और भी डिग्रीज है जो हम आफ्टर 12th कॉमर्स कर सकते हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स. इफ समवन इज लाइक कि सर मुझे अकाउंट्स ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे इकोनॉमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो यू कैन या चेंज करना है स्ट्रीम, पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा कोई भी इशू है, तो वी हैव अदर ऑप्शंस कि आप 12th कॉमर्स के बाद आप बैचलर बीए इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो, बीए इन फैशन कम्युनिकेशन कर सकते हो, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो अलग से कोर्स. After fashion designing, there is next is interior designing is there, hotel management is there, tourism management is there, and BA, plain BA भी option available है. एक और चीज है इसमें जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे बहुत लोगों को है ना फ्रेंच लैंग्वेज बहुत पसंद है, जर्मन लैंग्वेजेस में बहुत इंटरेस्ट होता है, यू नो अभी से ही 5-5-6 लैंग्वेजेस आती है, एंड यू आर मोर इंटरेस्टेड इन लैंग्वेजेस ऑल्सो, तो आप बीए इन फॉरेन लैंग्वेजेस भी कर सकते हो, जिसमें फ्रेंच, जर्मन, ये सब लैंग्वेजेस सिखाई जाती है. 3 years का पूरा कोर्स होता है गाइस, सो आफ्टर 12th ही कर सकते हो, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट इज BHM, बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट. BHM होटल मैनेजमेंट के अंदर गाइस आगे जाके स्ट्रीम्स आती है, जैसे आपको क्या करना है, आपको मैनेजर, होटल मैनेजर बनना है, आपको शेफ बनना है, शेफ के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, तो ये चीज़ें आप BHM बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हो. इसके बाद एक और है बैचलर डिग्री इन होटल एंड टूरिज्म, तो आप इसके अंदर भी इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन होटल एंड टूरिज्म, बट यू नो होटल्स में फूड स्टाइल्स होती है, चाइनीज ऑप्शंस होता है, इटालियंस होते हैं, तो वो टूरिज्म को टच देते हुए उसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं, लाइक इंडिया के बाहर भी अगर आपको जाना चाहते हो तो यू होटल एंड टूरिज्म कोर्स आप कर सकते हो. नेक्स्ट इज अगेन BA LLB, मैंने पहले ही बताया था, BA LLB आप कंप्लीट कर सकते हो इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन लॉ. BCom LLB भी आप कर सकते हो, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं, 5 years में कंप्लीट होता है. अगर आफ्टर ग्रेजुएशन करोगे तो 3 years लगेंगे, मतलब टोटल 6 years, 1 year आपका बच जाएगा अगर अभी से आप डिसीजन लेते हो तो. ओके, सम डिप्लोमा कोर्सेज आर आल्सो देयर आफ्टर 12th जो आप कर सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे कि डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट है, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स है. रिटेल इंडस्ट्री गाइस, जैसे कि बिग बाजार है, डी मार्ट है, इनको कितने सारे जाइंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जो इनकी पूरी कंपनी को मैनेज कर सके, तो वो सब डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट में सिखाया जाता है. ह्यूमन रिसोर्स, जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है वो डिप्लोमा इन ह्यूमन HR वाले कैंडिडेट्स को हायर करती है. डिप्लोमा इन बैंकिंग, एक ऑप्शन आपको बैंकिंग में जाना है तो यू हैव वन ऑप्शन, दैट इज आपको SBI का PO का एग्जाम देना पड़ता है और उसके बाद आप कर सकते हो. बट सारे कैंडिडेट्स बैंकिंग में एग्जाम नहीं देते, कुछ सेल्स एंड मार्केटिंग में होते स्टूडेंट्स जो कि डिप्लोमा इन बैंकिंग करके उस फील्ड में आते हैं और फिर उन लोग का प्रमोशन होते होते बैंक में वो हायर पोस्ट पे जाते हैं. सो इवन वहां से भी आप अपने करियर को बैंकिंग इंडस्ट्री में लेके जा सकते हो. डिप्लोमा इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन है, डिप्लोमा इन मार्केटिंग है. मार्केटिंग इज ऑल अबाउट लाइक सेल्स, मार्केटिंग, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ये कर सकते हो, कंपनी की ब्रांडिंग को कैसे आगे बढ़ाते हैं, वो डिप्लोमा इन मार्केटिंग में सिखाते हैं. डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स, आज की डेट में तो मतलब प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो हर जगह यूज़ होती है, तो इस पूरे इंडस्ट्री को कैसे मैनेज करते हैं, इस पूरी टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें सिखाते हैं. डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, कैसे आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो, कैसे बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो. बहुत सिंपल है, सबके माइंड में होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस. बैंक्स आर रेडी टू गिव लोन टू स्टार्ट योर बिजनेस, बट वो प्रोजेक्ट कैसे आप बैंक को दोगे. तो डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप में वही चीजें सिखाते हैं कि एक बिजनेस को कैसे खड़ा करते हैं विदाउट एनी मनी. पैसा है तो कैसे करेंगे, पैसा नहीं है तो कैसे करेंगे.
Diploma in air hostess and flight stewards are there. If you are more interested in flights, airplane में ज़्यादा interest है तो आप flight stewards, boys flight stewards में जा सकते हैं, girls air hostess में जा सकती है. And next is diploma in hotel management and DCA, that is diploma in computer application. Even if you are interested in computers, you can go for DCA also. See guys, DCA एक पहला लेवल है. DCA आप 10th के बाद भी कर सकते हो. DCA के बाद आप BCA कर सकते हो. BCA के बाद MCA कर सकते हो. वैसे ही आप BCom करते हैं, BCom के बाद MCom इज ऑप्शन, CA इज ऑप्शन. ओके, इसके बाद एक और स्ट्रीम अवेलेबल है गाइस, IAS, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत स्पेशल जॉब चाहिए या स्टीम गवर्नमेंट पोस्ट चाहिए, तो आप UPSC की एग्जाम्स दे सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन. ए कैटेगरी की जॉब्स होती है गवर्नमेंट की ना, वो UPSC की एग्जाम देने के बाद आप ले सकते हो, या IAS ऑफिसर आप बन सकते हो. फॉर दैट वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, आपको एग्जाम देनी पड़ती है. एंड IAS ऑफिसर का काम क्या होता है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में काम होते हैं उन जो ऑफिसर्स को, जो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो काम देता है ना, वो एक IAS ऑफिसर देता है. कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट होने के बाद आप IAS की एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो. बट देयर इज अ एज लिमिट स्टूडेंट्स, 32 इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी. एंड मैक्सिमम अटेम्प्ट्स भी है यहाँ पे, आई थिंक 6 अटेम्प्ट्स आर देयर मैक्सिमम. एंड 36 एज फॉर द OBC कैटेगरी एंड अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आर देयर. सो जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिफोर 32 एंड इन 6 अटेम्प्ट्स आपको क्लियर करना रहेगा इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर एज अ IAS ऑफिसर. ओके, इसके साथ एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ. ये देखो, ये सारी चीजें हम करेंगे ना, तो एक चीज है कि हमको एटीट्यूड हमारा 100% रखना है. सी गाइस, बाहर माहौल अभी कोरोना का है, तो आप इस भी बोलोगे सर कैसे पॉजिटिव रहे, तो स्टूडेंट्स एक तो दिस इज द टाइम कि हम लोग है ना नई चीजें सीख सकते हैं. बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है ना. दिस इज द टाइम कि आप घर पे बैठे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन लर्न, यू कैन इन्वेस्ट ऑन योर ब्रेन. इन्वेस्ट ऑन योर ब्रेन, आप ब्रेन के ऊपर इन्वेस्ट करो, ये चीज आपको आगे लेके जाएगी.